हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी टाइम की बचत होगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की 2024 में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना क्लास इस चैनल पर मिलती रहेगी। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विजय स्तंभ, जो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी पूछ ले, ये 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिल इमारत है? 9 मंजिल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? एक तो क्वेश्चन हो गया राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ये है बनास। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों, फैक्ट के क्लास आपके क्वेश्चन मिलेंगे। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो राइट आंसर है लूणी नदी। राज्य में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, पांचना बांध, कहाँ स्थित है? तो ये करौली में स्थित है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, राज्य में मिट्टी से बना निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो ये पांचना बांध है, जो कहाँ स्थित है? करौली में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? ये हो जाएगा नक्की झील, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। दोस्तों, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हो जाएगा जयपुर। राजस्थान का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। बोरखेड़ा जो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे छोटा नगर है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो हो जाएगी 200। 200 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी है राजस्थान में? तो कितनी है? 25। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी? राज्यसभा सीटें, तो राज्यसभा सीटें हो जाएगी 10। लोकसभा सीटें 25 और विधानसभा सीटें 200। राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या, तो राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले व 10 संभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा तो हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो टीकाराम पालीवाल। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध कहाँ हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है, तो ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जैतारण वर्तमान में ब्यावर जिले में पड़ता है। जैतारण कहाँ पड़ता? ब्यावर में। पहले ये पाली जिले में होता था, लेकिन वर्तमान में ये ब्यावर जिले में पड़ता है। तो ये कब हुआ था? 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये स्थान अब ब्यावर में पड़ता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जानापा पहाड़िया, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई? ये आप सभी को पता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। और भी इसकी उपाधियां हाल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु, किसकी उपाधियां? राणा कुंभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राम रंजाट किसकी साहित्यिक रचना है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम रंजाट किसकी साहित्यिक रचना है? तो ये सूर्यमल मिश्रण की। और भी सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो वीर सतसई, वंश भास्कर और सत्ती रासो, ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। कौन कौन सी? वीर सतसई, वंश भास्कर, व सत्ती रासो और राम रंजाट। राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित होती? समस्त कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये होती है राज्यपाल में। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। कहाँ हुई थी? जयपुर में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। राज्य में चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये मानपुरा माचेड़ी जयपुर में चमड़ा कॉम्प्लेक्स औद्योगिक स्थान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 21 पर स्थित। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से NH पर? एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो NH 21 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हो गया, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम टिक्कू मेला अंडुलेटा रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम। न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है? तो जालोर की। कितनी है? 54.9% जालोर की साक्षरता है, जो राजस्थान की सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। और सबसे अधिक किसकी है? कोटा की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। 1964 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ था। राजस्थान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत होती है। ये कहाँ से होती है? सूरतगढ़ से। राजसमंद झील की पाल पर स्थित राज प्रशस्ति की रचयिता कौन थी? तो राज प्रशस्ति की रचयिता दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंगे। कब हुई थी रचयिता? ये हुई थी 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति की रचना होती है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों चूरू में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1964 में। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और आप कमेंट करना कि महाराणा प्रताप का राज तिलक किस दुर्ग में हुआ था। मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी? मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली? तो महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, दर्जी समुदाय के किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? तो संत पीपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं? और दोस्तों क्लास कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आपके लिए रोजाना क्लास लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत।